नमस्कार, मैं विनय वर्मा कुंडली रहस्य चैनल से और आप देख रहे हैं मेष राशि का 2026 का वार्षिक राशिफल के बारे में। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 2026 एक नंबर का साल रहेगा, क्योंकि 2026 का टोटल योग एक होता है और एक का स्वामी अर्थात एक का स्वामी सूर्य होता है, जो हमेशा सूर्य की तरह चमकता है। दोस्तों, मेष राशि वालों, दूसरों के लिए आप जीते हैं। भले ही आप कुछ करते रहते हैं, पर दूसरों का चिंता आपको लगी रहती है और आप भला करते हैं। आपके लाइफ में हमेशा चलता रहता है। बस मेरा कहना यह होगा कि आप इस साल आर्थिक दृष्टि से मजबूत होकर और भी अधिक दूसरों के लिए आप मदद करें। यह बहुत अच्छा आपके लिए साल होने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रहों का परिवर्तन का। दोस्तों, अगर ग्रहों की परिवर्तन की बात करें तो साल की शुरुआत से 1 जून 2026 तक देवगुरु बृहस्पति आपके पराक्रम भाव में मिथुन राशि में रहेंगे और फिर 1 जून से 31 अक्टूबर तक देवगुरु बृहस्पति आपके सुख भाव में कर्क राशि में उच्च होकर रहेंगे। फिर 31 अक्टूबर से साल के अंत तक बृहस्पति पंचम भाव सिंह राशि में रहेंगे। शनि पूरे साल द्वादश भाव में मीन राशि में रहेंगे और वह 5 दिसंबर से राहु आपके 5वें भाव में, ध्यान दीजिए, 5 दिसंबर से राहु आपके कर्म स्थान में मकर राशि में और केतु आपके सुख भाव में कर्क राशि में रहेंगे। बाकी और ग्रह चेंज होते रहेंगे, मैं आगे बतलाऊंगा। दोस्तों, तो इसी को लेकर मैं अभी इस साल का आपका 2026 के लिए मैंने आपका मेष राशि के लिए तैयार किया है। दोस्तों, आइए अब हम बात करते हैं बिजनेस और वेल्थ के बारे में। शुरुआत से ही 17 जनवरी तक देवगुरु बृहस्पति एवं गुरु का परिवर्तन राजयोग रहने वाला है और 15 जनवरी से 23 फरवरी तक मंगल कर्म भाव में उच्च राशि के होकर रोचक योग बना रहे हैं, जिससे साल के शुरुआत से व्यापार में प्रोडक्शन के लिए नए टेक्नोलॉजी, नए कनेक्शन से नए व्यापार का नींव बनाने वाले हैं आप। दोस्तों, 1 मार्च 2026 से 25 मार्च 2026 तक शुक्र, जो व्यापार के लॉर्ड माने जाते हैं, 7वें भाव में उसके स्वामी मीन राशि में उच्च राशि के होंगे और 26 जुलाई तक शनि द्वादश भाव में मार्गी रहेंगे, जिससे जो लोग कॉस्मेटिक, गिफ्ट आइटम, हैंडीक्राफ्ट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, होटल रेस्टोरेंट, इस्पात, जिम वगैरह का काम करते हैं, फाइनेंशियल कंट्रेंसी, शेयर बाजार, जमीन जायदाद का डील करने वालों को बहुत अच्छा लाभ होने वाला है। दोस्तों, दूसरे शहर में या राज्य में जाकर भी आपको जॉब करने का बहुत अच्छा चांस मिलने वाला है। फिर 1 जून 2026 से 31 अक्टूबर फिर गुरु आपके सुख भाव में उच्च राशि में होकर रहेंगे, जिससे हंस नामक राजयोग बन रहा है। तो सोशल मीडिया पर आपकी पकड़ होगी, व्यापारिक संगठन में आपको बड़ा पद मिल सकता है, नए लोगों से मुलाकात होगी, सेल परचेज मार्केटिंग में आप डील अच्छी कर सकते हैं। दोस्तों, 29 मई 2026 से 22 जून तक, फिर 7 जुलाई 26 से 5 अगस्त 2026 तक बुध आपके 3रे भाव में रहेंगे। फिर 7वें भाव से 9वें पंचम राजयोग बना रहे हैं। दोस्तों, जिससे बेहतर मैनेजमेंट, डिसिप्लिन में काम करना, नए व्यापार का अवसर मिलना, नए पार्टनर मिलना, ये सारी आपके लिए सुलभ हो जाएगी। फिर 3 फरवरी 2026 से 10 अप्रैल 2026 तक
इनकम भाव में राहु बुध का जड़त्व दोष है, तो अपनों के साथ थोड़ा संभल के रहना होगा आपको, क्योंकि अपने ही लोग आपको धोखा दे सकते हैं। 22 अगस्त 2026 से 7 सितंबर तक पंचम भाव में बुध केतु का जड़त्व दोष बन रहा है। जिस टाइम पीरियड में आपका बच्चा भी अगर आपको सलाह दे रहा है तो उस पर आपको सोचना विचारना होगा, नहीं तो लॉस हो सकता है। गलत डिसीजन में नहीं पड़िएगा, नहीं तो नुकसान होगा। फिर 7 से 26 सितंबर तक स्वग्रही एवं उच्च राशि के बुध छठे भाव में होकर रहेंगे। फिर 2 सितंबर से 5 सितंबर तक शुक्र सप्तम भाव में रहेंगे और मालव्य योग बना रहे हैं, तो यह राजयोग है। फिर बुध स्वग्रही होना, शुक्र का मालव्य योग होना, यह आपको आगे बढ़ने का अच्छा मौका देने वाला है। जनवरी, मार्च, जून, अगस्त, अक्टूबर महीने में धन का संचय होगा। आपके पैसे अगर रुके हुए हैं तो वो भी मिलेंगे। शनि भी आपको मदद 12वें भाव में बैठकर करने वाला है। फिर 26 जुलाई 2026 से 10 सितंबर 2026 तक शनि द्वादश भाव में बकरी हो जाएंगे, जिससे व्यापारिक लोगों को पुरानी गलतियों से अब सीखने को मौका मिलेगा। दोस्तों, इस साल खर्च आपके बढ़ेंगे, पर जितना खर्च करेंगे उसी के अनुसार आपका इनकम भी होगा, तो खर्च करना बुरी बात नहीं है। दोस्तों, आइए अब हम बात करते हैं जॉब और प्रोफेशन की। दोस्तों, शुरुआत से ही 15 जनवरी 2026 से 23 फरवरी 2026 तक मंगल आपके 10वें भाव में उच्च राशि के होकर रोचक योग बना रहे हैं, तो इस समय आप नए जॉब के लिए प्रयास कर सकते हैं। बिल्कुल कमर कस कर तैयार रहिएगा, क्योंकि सफलता मिलने वाला है। इसके अलावा फरवरी, अप्रैल, जुलाई, सितंबर, नवंबर, इन महीनों में लंबी छलांग लगाने का आपको मौका मिलने वाला है, तो छलांग लगाइए और लाभ उठाइए। बड़े प्रोडक्ट आपको मिल सकते हैं, बड़े प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। फिर 14 अप्रैल 2026 से 15 मई 2026 तक सूर्य आपकी उच्च राशि में होकर विराजमान रहेंगे, तो एडमिनिस्ट्रेशन शानदार रहेगा आपका। अपने प्रभाव से आप नए जॉब करेंगे और अपने कर्मों के माध्यम से पोस्टिंग और प्रमोशन दोनों प्राप्त करेंगे। आपका नाम विख्यात होगा, आपकी चर्चाएं होगी, आपके बॉस आपको पुरस्कार देंगे। दोस्तों, 23 फरवरी 2026 से 2 अप्रैल 2026 तक इन पर राहु और मंगल का अंगारक दोष बन रहा है इनकम भाव पर, तो आपको धोखा मिल सकता है। फिर 12 फरवरी 2026 से 14 मार्च तक इनकम भाव में सूर्य राहु का ग्रहण दोष रहेगा, तो झूठे लांछन लगना, आरोप लगना, ये सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती है, इसलिए सावधान रहना जरूरी है। अनैतिक संबंध हो सकते हैं, तो आपको चैलेंजेस मिल सकते हैं, आपको ध्यान देना चाहिए। मई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर में जॉब चेंज करने का अवसर मिलेगा। इस टाइम को आप ध्यान दें, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। 11 मई 2026 से 20 जून तक मंगल आपकी राशि में स्वग्रही होके रहेंगे, रोचक योग बनाएंगे, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। फिर 17 अगस्त 2026 से 17 सितंबर 2026 तक सूर्य आपके पंचम भाव में रहेंगे, तो सेल परचेज या यूँ कहें कि आपके हुनर को तराशने का काम आप खुद कर सकते हैं। 7 से 26 सितंबर तक आप विदेश में जॉब कर सकते हैं, राज्य में जाने का सुनहरा, दूसरे राज्य में जाने का सुनहरा अवसर मिल सकता है। 26 जुलाई 2026 से 10 दिसंबर तक शनि द्वादश भाव में बकरी रहेंगे और 5 दिसंबर से राहु आपके कर्म भाव में आ जाएंगे, तो इस पीरियड में आप ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए आगे हम बात करते हैं फैमिली लाइफ, लव लाइफ और रिलेशनशिप के बारे में। साल की शुरुआत में 11 मार्च तक गुरु आपके पराक्रम भाव में बकरी रहेंगे, मिथुन राशि में। इनकी 5वीं दृष्टि पति पत्नी,
के घर पर यानी 7वीं दृष्टि भाग भाव पर एवं 9वीं दृष्टि लाभ स्थान पर होंगी, जिससे शुरुआत में ही लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में कुछ बात को लेकर खटास आ सकती है। 1 जून 2026 से 31 अक्टूबर तक गुरु सुख भाव में आ जाएंगे, जो हंस योग बना रहे हैं, तो आपको सुख देंगे। इस समय महिलाओं को वस्त्र आभूषण का लाभ हो सकता है, यात्रा करने का भी अच्छा मौका मिल सकता है। आपके हुनर से धन अर्जित कर सकते हैं। जो माता, वाहन, भूमि, भवन, शुभ एवं मांगलिक कार्यों में खर्चे होने वाले हैं। 5 फरवरी 2026 से 1 मार्च तक इनकम भाव में शुक्र और राहु की युक्ति है, जो कोई अनैतिक संबंध बना सकते हैं, जो बाद में आपके इमेज को खराब कर सकता है। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। फिर 12 फरवरी 2026 से 14 मार्च तक पंचम भाव में पंचम भाव के स्वामी सूर्य इन पर इस भाव में राहु के साथ ग्रहण दोष बना रहे हैं, तो हड्डी की तकलीफ, ऑपरेशन, चोट चपेट, दुर्घटना आपको परेशान कर सकता है। 17 अगस्त 2026 से 17 सितंबर 2026 तक पंचम भाव में सूर्य केतु का ग्रहण दोष रहेगा, तो संतान या संतान के सुख में तकलीफ आ सकती है। जो लोग कुछ गलतफहमियाँ हो सकती है, अगर बच्चा है तो नुकसान होने का डर हो सकता है। फिर 1 मार्च 2026 से 25 मार्च तक द्वादश भाव में शुक्र उच्च राशि में रहेंगे, तो आपके अधूरे ख्वाब पूरे होने वाले हैं। 19 अप्रैल 2026 से 14 मई तक धन भाव में शुक्र स्वग्रही रहेंगे, और फिर 2 सितंबर से 5 नवंबर तक सप्तम भाव में स्वग्रही एवं मालव नामक राजयोग बना रहे हैं। तो सोशल मीडिया पर आपका पकड़ होगा, नए कॉन्टैक्ट बनेंगे। फिर जनवरी, फरवरी, अप्रैल, नवंबर, दिसंबर में मेष राशि वालों की विवाह की बात भी पक्की हो सकती है। लव पार्टनर को लाइफ पार्टनर बनाना आसान हो जाएगा, और लाइफ पार्टनर के साथ अच्छे संबंध बनाना सुखमय रहेगा। दोस्तों, फिर 1 अगस्त 2026 से 2 सितंबर तक शुक्र 6ठे भाव में मीन राशि के रहेंगे, तो इस समय प्यार, इश्क, मोहब्बत में धोखे मिलने वाले हैं। 3 अक्टूबर से 13 नवंबर तक शुक्र बकरी रहेंगे, तो अगर आपके एक्स्ट्रा अफेयर चल रहे हैं या फिर पति या पत्नी दोनों कहीं दूसरी तरफ ध्यान दे रहे हैं, तो उसमें विवाद आ सकती है। कहीं एक तरफ झुकाव होगा जिसमें धोखा मिल सकता है। दोस्तों, आइए अब हम बात करते हैं स्टूडेंट ऑफ लर्नर के बारे में। दोस्तों, 15 जनवरी 2026 से 23 फरवरी 2026 तक मंगल आपके कर्म स्थान में उच्च राशि में होकर रोचक योग बनाएंगे, और 8वीं दृष्टि से पढ़ाई के घर पर को देखेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर, इंजीनियरिंग, फाइनेंस बनना, पायलट बनना अगर चाहते हैं तो अच्छा समय है। 14 अप्रैल 2026 से 15 मई तक पंचम भाव के स्वामी सूर्य आपकी राशि में उच्च होकर रहेंगे, तो आपकी मेहनत एवं सफलताएं मिलने वाली है। दोस्तों, विदेश का सपना भी आपको पूरा होने वाला है। 1 जून 2026 से 31 अक्टूबर तक शिक्षा के कारक देव गुरु बृहस्पति उच्च का होकर हंस योग बनाएंगे, जिससे आप टेक्नोलॉजी, मेडिकल, लॉ, जुडिशरी में आप सफल होने वाले हैं। 23 फरवरी 2026 से 2 अप्रैल तक इनकम भाव में राहु मंगल का अंगारक दोष है, तो आपके दोस्त आपको धोखा दे सकता है। प्यार, इश्क, मोहब्बत की वजह से आपको कुछ झटका लग सकता है। 2 अप्रैल 2026 से 11 मई 2026 तक द्वादश भाव में शनि मंगल का अंगारक दोष रहेगा। अगर इस समय आप विदेश के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। फिर 31 अक्टूबर 2026 से 5 दिसंबर तक पंचम भाव जो पढ़ाई का है उसमें गुरु केतु का चंडाल दोष बन रहा है, तो दुश्मनी हो सकती है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। 11 मई 2026 से 20 जून तक आपकी राशि में मंगल स्वग्रही होकर रोचक योग बना रहा है, तो आपको खूब मेहनत करने की ज़रूरत है ताकि आप खूब सफल हो सकें। 17 अगस्त से 17 सितंबर तक सूर्य पंचम
भाव में स्वग्रही है। इस समय अगर कंपटीशन की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा है। दोस्तों 22 अगस्त 2026 से 7 सितंबर 2026 तक बुध पंचम भाव में रहेंगे। तो बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस या फिर मैनेजमेंट, लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत अच्छा समय रहने वाला है। दोस्तों 5 दिसंबर से केतु आपके सुख भाव में आ जाएंगे तो हायर एजुकेशन के लिए अच्छा रहने वाला है। अगर आप विदेश जाके आप पढ़ना चाहते हैं तो भी आपके लिए अच्छा रहने वाला है। दोस्तों आइए अब हम बात करते हैं स्वास्थ्य और यात्रा के बारे में। शुरुआत से ही 17 जनवरी तक बुध गुरु का योग स्किन का प्रॉब्लम, इन्फेक्शन का प्रॉब्लम ला सकता है। 1 मार्च 2026 से 25 मार्च 2026 तक द्वादश भाव में शुक्र उच्च राशि का रहेगा। तो महिलाओं में हार्मोन्स वगैरह की कमियां हो सकती है। 7 जुलाई 2026 से 5 अगस्त तक छठे भाव का स्वामी बुध तीसरे भाव में रहेंगे तो पुराना रोग वापस आ सकता है। एलर्जी, इन्फेक्शन परेशान कर सकता है। फिर 3 फरवरी 2026 से 10 अप्रैल 2026 तक इनकम भाव में बुध राहु का जड़त्व दोष रहेगा। फिर 26 जून से 23 जुलाई तक बुध बकरी रहेंगे। 2 नवंबर से 5 दिसंबर तक पंचम भाव में मंगल केतु अंगारक दोष है। तो इस समय ब्लड प्रेशर, किडनी, लीवर, पेनक्रियाज की तकलीफ के साथ साथ पुरानी दुश्मनी के कारण घात आपको हो सकता है, इसलिए आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। जनवरी, मार्च, जून, अगस्त महीने में जो लोग 40 से प्लस हैं उनको व्यायाम, योग, प्राणायाम जरूर करना चाहिए स्वस्थ रहने के लिए। दोस्तों आइए अब हम बात करते हैं 2026 को यादगार और शानदार बनाने के लिए कुछ उपाय के बारे में। दोस्तों सबसे पहले यह सूर्य का साल है, क्योंकि योग एक हो रहा है तो यह सूर्य का, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि सूर्योदय से पहले आप उठें और सूर्य में बैठें, धूप लें, सूर्य को जल दें। दोस्तों यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लाल अगर दान करें तो लाल वस्तु का दान करें। ओम क्राम क्रीम क्रूम स्वः भौमाय नमः का मंत्र एक माला कर सकते हैं, कम से कम 11 बार भी कर सकते हैं। हनुमान जी को चमेली के तेल में सिंदूर लगाकर समर्पित करें उनके पैर पे। केवड़ा का फूल दोनों कांधों पे लगाएं और चोला चढ़ाएं हनुमान जी को। हनुमान जी के लिए कम से कम शनिवार और मंगलवार के दिन, कम से कम मंगलवार के दिन आप हनुमान चालीसा या हनुमान कवच का सुंदरकांड का पाठ करें। दोस्तों आपके लिए शुभ रंग है पीला, सफ़ेद और लाल। आपके लिए शुभ धातु है सोना और तांबा। आपके लिए शुभ अंक है 1, 4, 5, 10 और 20। दोस्तों मेरे प्रिय मेष राशि वालों, आपके ऊपर शनि की सरसाती चल रही है तो शनि का चाल धीरा होता है, तो लेकिन आप धीरा नहीं रहें। आप अपने कर्म को थोड़ा तेजी से करें, मेहनत करें। आप में आलस नहीं आनी चाहिए, आप कर्म करें और ध्यान से करें। दोस्तों तो निश्चित रूप से आप कामयाब होंगे और बहुत कुछ पाने वाले हैं इस नए साल में। दोस्तों इस नए वर्ष में आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी।